तो लिख देंगे कि प्रेसिडेंट प्रेजेंट दिस बिल, प्रेसिडेंट प्रेजेंट दिस बिल या इंट्रोड्यूस दिस बिल। प्रेजेंट अच्छा वर्ड नहीं है, इंट्रोड्यूस अच्छा है, तो इंट्रोड्यूस लिख लेंगे, इंट्रोड्यूस ज़्यादा अच्छा है। प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस दिस बिल in either house of the parliament, point लिखेंगे in either house of the parliament। उसी में फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे before introducing it in the parliament, before introducing it in the parliament, कॉमा देखिए, shall refer the bill to the state legislature, shall refer the bill to the state legislature concerned, 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 state legislature concerned for its opinion, comma, fixing a time limit within which an opinion may be expressed, by the state legislature। Opinion may be expressed by the state legislature। ठीक किया? तो अभी जैसे मैडम एक कदम आगे बढ़ गई, उस तरह अब उस कदम पे आते हैं कि ये जो बिल प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और बट इंट्रोड्यूस करने से पहले वो जिस भी स्टेट का मतलब टेरिटरी या उसका नाम बदल रहे होंगे, उसके स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल उनसे पूछेंगे, उनको पहले प्रेजेंट करेंगे, उनसे कंसर्न पूछेंगे, ठीक है, फिर एक टाइम फिक्स्ड कर देंगे कि इतने ही टाइम में आपको आंसर देना है, ठीक है, अपना व्यूज एक्सप्रेस करिए कि आप सहमति है आपकी कि नहीं है, ठीक है, और बताइए अगर उन्होंने कहा हाँ सहमति है तो ठीक है, और उसने कहा नहीं है तो फिर नेक्स्ट वो शायद उस बिल में कुछ अमेंड करेंगे। बट अगर आप बताइए अगर स्टेट चाहे, ठीक है, आप प्रेसिडेंट की बात को काटना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट आपको कुछ जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि जैसे प्रेसिडेंट का कोई पावर ही नहीं है, अरे वो तो बस कठपुतली है, वो तो ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर बिल से बोला कि बिल को वो नहीं, अगर दूसरी बार लोकसभा ने भेजा तो उनको पास करना पड़ेगा। मगर आप खुद सोचिए, एक पब्लिक आई में अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल का असेंट रोक रखा है और उसने कह दिया कि नहीं इसमें ये गलती है, इसको रिवाइज करिए, तो आपको लगता है क्या कि वो लेजिस्लेचर वापस से वही बिल भेज देगी? मीडिया उनको कुछ नहीं बोलेगा या हम लोग देशवासी कुछ नहीं बोलेंगे? एक पब्लिक आय बहुत बड़ी चीज होती है प्रेसिडेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट ने वो असेंट रोक दिया तो मतलब समझ लीजिए कि वो बिल ही रुक गया, समझ रहे? तो इतना आप उसको उस वे में मत लीजिएगा। तो इसीलिए अब हाँ, वो मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो ये था कि अगर मान लीजिए किसी वो उस टाइम में वो मना तो नहीं कर पाएगा, उसे नहीं करना है तो अगर वो उस टाइम के अंदर उसने अपना व्यूज ही नहीं एक्सप्रेस किए, बताया ही नहीं प्रेसिडेंट को कि क्या हम सहमति है हमारी की नहीं है, तो बताइए उस केस में क्या होगा? वो व्यूज एक्सप्रेस मान लिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए एक्सप्रेस मान लिया गया और बिल प्रेजेंट कर दी गई लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रेजेंट कर दी गई, उसके बाद अगर स्टेट ने अपना व्यूज डाला तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, उसके व्यूज का कोई मान नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, बात है, इस बात को ध्यान रखिए। बस प्रक्रिया है बस एक तरीके से, ठीक है। और क्या कहते हैं उसी के आगे जब क्या कहते हैं लेजिस्लेचर में जब फुल स्टॉप के बाद लिखेगा कि when the time limit is over, the time limit, जो टाइम लिमिट दी गई है प्रेसिडेंट द्वारा, अगर वो ओवर हो जाती है, 3 months का होता है ना,
2 months. 2 months. When the time is limit over, it is deemed that it has expressed his views. ये मान लिया जाता है कि स्टेट एडिशन अपने व्यूज एक्सप्रेस करती है. It is deemed that it has expressed its views. फुल स्टॉप डाल के the bill is passed with simple majority. The bill आर्टिकल 3 के अंदर जो बिल पास होती है वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास की जाती है. The bill is passed with simple majority. और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आर्टिकल 3 के द्वारा कोई भी बिल अगर पास की जाएगी 3 या 2 के द्वारा वो सिंपल मेजॉरिटी से की जाएगी. ठीक है. अब अच्छा मुझे एक क्वेश्चन ये बताइएगा कि जो भी कहते हैं बिल पास की जाएगी आर्टिकल 3 या 2 में, ठीक है, जो भी बिल पास की जाएगी आर्टिकल 3 या 2 के द्वारा, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगी. वो कहाँ चेंज करेगी? वो बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज करेगी. कुछ ना कुछ तो अल्टर होगा. वो क्या चीज अल्टर होगी कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि मुझे तो लगता है शेड्यूल 1 में होगा सर. हाँ, और इसे कोई संशोधन नहीं माना जाएगा. हाँ नहीं 1 में होगा और हाँ 4 होगा. 1 और 4 शेड्यूल 1 में एक तो दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट हैं, क्या नाम है उनकी, क्या टेरिटरी है. तो भाई वो चीज चेंज होगी तो शेड्यूल 1 भी चेंज होगा. ठीक है. और 4 में क्या दे रखा है कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें अलॉट की गई है राज्यसभा में. तो अगर वो भी उसका भी तरीका एरिया ही से डिपेंड होता है. ठीक है. वो जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसको प्रॉपर उसका एक फॉर्मूला होता है. मैं पूरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा. ठीक है. तो उसमें भी जब एरिया चेंज होगा तो क्या सीटें चेंज हो रही नहीं, तो शेड्यूल 4 को भी हमें वो चेंज करना पड़ेगा. मगर इस बात को ध्यान रखिए. और आप ये बताइए, कभी आप सोचे कि हमें शेड्यूल 1 और 4 चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा. कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं? अमेंडमेंट होता है. ठीक है. अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर होता है? 8 के अंदर होता है. उसमें कौन सी मेजॉरिटी होती है, किसी को पता है? 2/3 यानी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू किया जाता है. बट यहाँ तो लिखा सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 3 में, क्योंकि वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा. और ये कहाँ लिखा है? हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है. ठीक है. सही जवाब. ठीक है. एक उसी में अभी 4th में नहीं है, इसी में लिख रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज it is not necessary to obtain the views of legislature of union territories before a bill affecting their boundaries or names is introduced. In case of union territories, it is not necessary to obtain the views of legislature of union territories before a bill affecting their boundaries or name is introduced. अगर उनके बाउंड्रीज और नेम चेंज किए जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर को हम इन्फॉर्म ही करें. ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. अब 4 लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, ये लिखेंगे when schedule 1 and 4 are amended for the purpose of
for the purpose of Article 2 and 3, for the purpose of Article 2 and 3, then Article 368, then Article 368 is not to be used. Article 368 is not to be used. Full stop. Amendment is by simple majority. Amendment is by simple majority. क्लियर? ये आर्टिकल 4 है, ठीक है, जो अभी मैंने समझाया था आपको। अब हाँ, कोई बता सकता है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसमें क्या हुआ? जो भी बोलेगा हाथ खड़ा कर। सर बांग्लादेश, अरे यार, हाँ सर इसमें क्या था कि बांग्लादेश और भारत के बीच में था। बांग्लादेश ने भारत को 51 दिए थे, भारत ने 111 दिए। 100 में हाँ। अब कोई बता सकता है जब टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ तो किस मतलब उसके मतलब किस इस चेंज के लिए जो हम लोग बिल प्रपोज किए उसमें लोकसभा राज्यसभा में, वो उसका किस मेजॉरिटी के थ्रू उसको पास किया? किस मेजॉरिटी के थ्रू पास किया? क्या अभी तो मैंने दो मेजॉरिटी बताई है ना? हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी कौन बोला? हाँ, क्यों क्यों? अरे तो बताया मैंने तुमको कि टेरिटरी लेने जोड़ने में क्या कहते हैं, ये आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट नहीं होता, वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो जाता है। हाँ हाँ, एक्सचेंज हो रहा था सर, क्योंकि वो दूसरे कंट्री से हो रहा था, अपने सीमा में कर सकते हैं। एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। एक्सचेंज में क्या दिक्कत आ रही थी? कोई दिक्कत मुझे बताएगा कि दिक्कत क्या आ रही थी? सर आर्टिकल 2 में सर सीट कहीं वर्ड नहीं था, जिस चीज़ को फिर पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया कि अगर सीट नहीं होता है तो फिर इसको क्या किया जाए? अमेंडमेंट किसी भी पार्ट को देने के लिए, सीट करने के लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सीट वर्ड था ही नहीं आर्टिकल 2 में। सही जवाब, सीड वर्ड था ही। ये वर्ड है सीड, ये हमारे आर्टिकल में है ही नहीं। और जो मैंने डिमिनिश्ड आपको बोला था ना, डिमिनिश्ड वर्ड, ठीक है, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में डिमिनिश्ड लिखा हुआ है, उसमें सीड, सीड का मतलब होता है अपनी टेरिटरी किसी को देना। एक्वायरिंग के लिए आर्टिकल 2 है, आप ले सकते हो किसी से, बट देने के लिए नहीं। सीड वर्ड है ही, तो यहाँ पे टेरिटरी का सीड होता, हम बांग्लादेश को टेरिटरी दे रहे हैं, तो ये चेंज हम आर्टिकल 3 के द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हमने यूज किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी, तब हमने चेंज किया शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4, ठीक है। तो अब इसको आप लिखेंगे। सर इसका लिंक वेरी बॉडी सेंस होता क्या है? हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन वी ऑलरेडी हैव क्वेश्चन है, व्हेन वी ऑलरेडी हैव आर्टिकल 3, then why should we use article? When we already have article 3, then why should we use article 368 for Indo-Bangla land swap agreement? When we already have article 3, then why should we use article 368 for Indo-Bangla land swap agreement? Land swap, SWAP, land swap agreement. Land swap agreement, question mark. नहीं लिखा? Land swap, SWAP, land swap. अरे भाई, land swap, exchange. स्वैप, एक्सचेंज करना, लेना देना। क्या क्वेश्चन?
इसका लिखेंगे इसके अंदर एक पॉइंट बढ़िया लॉ अंडर आर्टिकल 3 law under article 3 will not be sufficient. Law under article 3 will not be sufficient. SUFFICIENT sufficient because article 3 subclause C because article 3 subclause C because article 3 subclause C has used the word diminished को inverted comma में because article 3 subclause C has used the word diminished DIMINISH diminished which doesn't mean seed CEDE seed मतलब देना which does not mean seed comma where there is no article which is giving the power देखो पावर इंडियन बोलते हैं और पावर अमेरिकन बोलते हैं ठीक which is giving the power to acquire then there can be no article which is giving the power to seed बोलो फिर से बोलो can be no article which is giving the power to seed जिसका छूट गया मैं वापस से बोल रहा हूँ लिख लें law under article 3 will not be sufficient because article 3 subclause C has used the word diminish which doesn't mean seed comma where there is no article which is giving the power to acquire then there can be no article which is giving the power to seed इस लाइन का इतना ही मतलब है कि आर्टिकल 3 सब क्लॉज सी में डिमिनिश्ड की बात की गई है बट ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सीडिंग की बात की गई जिसमें सीड वर्ड यूज किया गया हो टेरिटरी देने की बात की गई हो ऐसा है ही नहीं इसीलिए हमने वहां पे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आर्टिकल का इस्तेमाल किया फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर व्हेन फॉर सीडिंग CEDING further when for seeding part of union territory the only method available is amendment under article 368 huh available is amendment under article 368 स्टेट्स के लिए यूनियन टेरिटरीज देने लेने के लिए सीडिंग के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता था ठीक है यूनियन टेरिटरीज के लिए इसीलिए उसका इस्तेमाल जब इंडो बांग्लादेश लैंड स्वैप एग्रीमेंट हो रहा था तब इस्तेमाल किया सो ऑल्सो फॉर द स्टेट्स आर्टिकल 368 शुड बी यूज 368 क्यों यूज हुआ उसका रीजन है पूरा पॉइंट हाँ लिख रहा हूँ सो फॉर द स्टेट्स
आर्टिकल so for the state article 368 is to be used. स्टेट की टेरिटरी को सीडिंग करने के लिए कोई आर्टिकल नहीं था जिसमें सीड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, बट यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरीज को सीड करने के लिए, उनको देने के लिए आर्टिकल था, उसको दिया जाता था आर्टिकल 368 से। इसीलिए बोला गया कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल यहाँ पे स्टेट की टेरिटरी को भी सीड करने के लिए यूज किया जाएगा, इसीलिए 368 यूज किया गया। ठीक है।